हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो हम पॉस्को एक्ट 2012 का थर्ड सेशन लेकर आए हैं एंड हम यहाँ पर पूरा पॉस्को एक्ट कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप टू विच ईयर ऑफ पनिशमेंट विल बी गिवन इफ़ देयर इज़ नो रिपोर्टिंग ऑफ केस। तो अगर आप केस को रिपोर्ट नहीं करते तो सेक्शन 21 आपको बताता है कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी, और वो पनिशमेंट कितने मंथ की होगी? 6 मंथ्स की होगी। ठीक है, ये आपका सेक्शन 21 में लिखा हुआ है। सेक्शन 20 बोलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो अगर कोई भी केस है तो उसको रिपोर्ट करें, और इफ़ वो नहीं करते तो उनको 6 मंथ्स की पनिशमेंट होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है, मीडिया कैन नॉट रिवील द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड हु इज़ अ विक्टिम इज़ मैंशनड इन विच सेक्शन। जो मीडिया होती है वो उस बच्चे की पहचान नहीं बता सकती जो कि विक्टिम है, जिसके साथ अपराध हुआ है। ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? ये आपका सेक्शन 23 में लिखा हुआ है। और अगर मीडिया ऐसा करती है कि वो किसी भी बच्चे का आइडेंटिटी को रिवील करती है तो उनको 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक की पनिशमेंट हो सकती है। बट आपका एक एक्सेप्शन भी है, स्पेशल कोर्ट की परमिशन से आप कोई भी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोलता है, हु कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। विक्टिम का स्टेटमेंट कौन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, ये आपको पूछा गया है। अ वुमेन सब इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 25, ओके यहाँ पे 24, ओके अ वुमेन, यहाँ पे 24 आना था। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, 24 है यहाँ पे 24। अ वुमेन सब इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 24, तो ये तो सही है कि जो वुमेन सब इंस्पेक्टर होती है वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती है सेक्शन 24 के अंदर। अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 163 ऑफ CRPC, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं कर सकता क्योंकि उसका वुमेन होना इम्पॉर्टेंट है, कोई भी मेल पर्सन नहीं करेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। थर्ड है मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 25, मजिस्ट्रेट कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग उसी तरह से होगी जैसे CRPC में गिवन है। और लास्ट ऑप्शन आता है आपका बोथ A एंड C, तो आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, A और C दोनों। आपका आंसर D हो गया। नेक्स्ट आता है, विद रेस्पेक्ट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है विक्टिम का वो आपका सेक्शन 27 में मेंशन है, 27 में मेंशन है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या गिवन है। इट इज़ डन बाय अ वुमेन डॉक्टर, ये एक वुमेन डॉक्टर करती हैं। ओके, तो ये बात तो सही है, वुमेन डॉक्टर ही करती है मेडिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट कुड बी डन इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स की एब्सेंस में होता है, वो पेरेंट्स की प्रेजेंस में होता है। बट अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो उसकी जगह पर हम किसी भी हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं। जैसे कि आपका C पॉइंट बोल रहा है कि इफ़ पेरेंट्स आर नॉट प्रेजेंट देन बाय द वुमेन हु इज़ नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। और फोर्थ भी सही है क्योंकि सेक्शन 27 इसे डील करता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ कैन द स्पेशल कोर्ट बी स्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 28। जो स्पेशल कोर्ट है जिसका स्टैब्लिशमेंट आपको सेक्शन 28 में दे रखा है वो कैसे स्टैब्लिश हो सकती है? तो पहला पॉइंट, इट इज़ सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश होती है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, इट इज़ सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसको स्टैब्लिश करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और ऐसा करने पर वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन भी करते हैं, ये बात भी सही है। थर्ड, कोर्ट ऑफ सेशन बिहेव एज स्पेशल कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ सेशन होती है वही स्पेशल कोर्ट की तरह बिहेव करती है। फिर आता है ऑल ऑफ द अबव, तो आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन 30 प्रोवाइड्स फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ, सेक्शन 30 जो है वो किसके प्रिजम्पशन की बात करता है?
तो अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो हम ऐसा प्रिज्यूम करेंगे, दैट इज़ शैल प्रिज्यूम। ठीक है, शैल प्रिज्यूम, जो कोर्ट है वो प्रिज्यूम करेगा कि उस पर्सन के पास इंटेंशन, नॉलेज, सब कुछ था। तो कल्पेबल मेंटल स्टेट आपका सेक्शन 30 बात करता है, सर्टेन ऑफेंसेस के लिए आपका सेक्शन 29 बात करता है। ठीक है, और एविडेंस के लिए तो आपका कुछ है ही नहीं, तो आपका बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, मार्क द स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। काउंसिल ऑफ एक्यूज्ड कैन पुट क्वेश्चंस टू द चाइल्ड। जो काउंसिल होता है एक्यूज्ड का, वो क्वेश्चन पूछ सकता है चाइल्ड से, ये बात सही है। द कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड विद द एक्यूज्ड इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 36। देखो, काउंसिल ऑफ एक्यूज्ड कैन पुट क्वेश्चंस टू द चाइल्ड, ये सेक्शन 33 में लिखा हुआ है, 33 में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके सॉरी 33। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, द कॉन्टैक्ट विद द एक्यूज्ड इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 36। जो आपका विक्टिम है उसको आप एक्यूज्ड के साथ कांटेक्ट नहीं करने दोगे, एक्यूज्ड के सामने उससे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछोगे, ये सेक्शन 36 में लिखा हुआ है और ये भी बिल्कुल सही है। चाइल्ड कुड नॉट बी कॉल्ड रिपीटेडली इन दी कोर्ट, ये भी आपका सेक्शन 33 में लिखा हुआ है कि आप उस बच्चे को बार बार कोर्ट में नहीं बुलाओगे। तो आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीरियड टू रिकॉर्ड एविडेंस एंड कंप्लीट द ट्रायल। तो कितना टाइम पीरियड लगेगा एविडेंस को कलेक्ट करने में और उसे कंप्लीट करने में, तो ये आपका सेक्शन 35 में लिखा हुआ है, 35। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, 30 दिन एविडेंस के लिए और 1 साल ट्रायल के लिए, मतलब आपको 30 दिन के अंदर एविडेंस को कलेक्ट करना है और 1 साल के अंदर आपको ट्रायल करना है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो किसकी जिम्मेदारी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अंडर सेक्शन 43। ठीक है, अंडर सेक्शन 43। फिर क्या बोला गया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, इन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हम किसके थ्रू कराएंगे, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उनके थ्रू कराएंगे, जो कि सेक्शन 44 में मेंशन है। ठीक है, फिर आता है रूल्स बनाने की पावर किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है सेक्शन 45 के अंदर। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है अंडर सेक्शन 46। असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट, कभी कभी कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा तो हम उसके साथ एक एक्सपर्ट भी रख सकते हैं, और वो आपका सेक्शन 38 में गिवन है। राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक द असिस्टेंस ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर, एक लॉयर को बुलाने का राइट भी है उसके पास, सेक्शन 40। एंड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन लास्ट वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ओके लास्ट वाला आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 3 क्लॉज 13 कहाँ पर अप्लाई नहीं होता, जहाँ पर कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी गार्जियन की कंसेंट से हो रहा है। तो आप ये नोट्स भी देख लेना एक बार। और हम लोगों का ये पॉस्को एक्ट कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम न्यू एक्ट स्टार्ट करेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।